भारत के उत्तर में, ध्यान दें, जिसको आप आज उत्तराखंड बोलते हैं, उत्तर में बद्रिकाश्रम क्षेत्र है और बद्रिकाश्रम क्षेत्र से ठीक ऊपर आप चलेंगे तो एक स्थान आता है जहां सरस्वती नदी आज भी बह रही है। बोलिए जय श्री कृष्ण। उसका नाम है सम्याप्राश। जो लोग गए हैं उनको ध्यान आ रहा होगा। सम्याप्राश सम्याप्राश नाम के स्थान के सन्निकट सरस्वती नदी का प्रवाह वहां हो रहा है। उस नदी के किनारे बैठ करके वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। और महाभारत के इस खंड को, जिसमें ध्यान दें, जब अर्जुन को मोह ने लिप्त कर लिया, अर्जुन, ध्यान दें, गीता खंड क्या है? अर्जुन जब युद्ध के लिए उद्यत होता है उस समय भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कही कि माधव, मैं एक बार मेरे जो स्वजन हैं उनके मध्य में जाकर के इन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो मेरे समक्ष आज युद्ध के लिए आतुर होकर के खड़े हैं। इन दोनों तरफ जो सेनाएं खड़ी हैं उनके मध्य आप मुझे ले चलो। बोलिए जय श्री कृष्ण। सारथी बने श्री कृष्ण जब अर्जुन को सेना के मध्य ले जाकर के खड़ा करते हैं, उसी क्षण अर्जुन मोह में लिप्त हो जाते हैं। सर्वत्र देख रहे हैं रथारूढ़ अर्जुन कि यहां सर्वत्र मेरे स्वजन है, मामा, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसा के बच्चे, लड़के, उनके बड़े बड़े योद्धा गण। आज मेरा ही परिवार मुझसे लड़ने के लिए आ गया। ध्यान दें, आदमी सब जगह लड़ लेगा लेकिन अपने घर में नहीं लड़ सकता, टूट जाता है। ये सांसारिकता है, सबके साथ कोई नया काम नहीं अर्जुन के साथ। दुनिया से लड़ लेगा आदमी, लेकिन अपने घर के जब शत्रु उसके समक्ष उदय होकर के खड़े होते हैं उस समय वह टूट जाता है। अर्जुन ने अपना गांडीव वहीं छोड़ दिया। आगे आएंगे कथा में। इतने दिग्भ्रमित हो गए अर्जुन कि उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, हे ब्रजराज, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं इन योद्धाओं को देख करके श्रमित हो चुका हूं, हार गया हूं। हे कृष्ण, हे माधव, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने वहां जो सदुप उपदेश दिए अर्जुन को, उस खंड का नाम गीता है। गीता कि मन्यै शास्त्र वेस्तरै। और यदि इस खंड को कोई अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, अपने हृदय में उतारे, अपने मानस पटल पर उतारे, तो अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। दो बातें गीता में। पहला,
भक्ति योग, दूसरा सांख्य योग। भक्ति योग और सांख्य योग। भक्ति योग और सांख्य योग। अब भक्ति योग में अनेक भेद है, ध्यान योग भी आता है। भक्ति के अनेक प्रकार हैं। गोस्वामी जी ने भी भक्ति के अनेक प्रकार लिखे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भक्ति के अनेक मार्ग हैं। 9 मार्ग प्रमुख रूप से हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता में मात्र और मात्र भक्ति ज्ञान, भक्ति योग का वर्णन किया गया है। यहां विभेद नहीं है, ध्यान से सुने। यहां भक्ति के खंड करके वेदव्यास जी ने गीता में वर्णन नहीं किया। समझने की बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको 9 प्रकार की नवधा भक्ति मिलेगी, जो अभी अभी हमने कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण, पहली भक्ति सुनना। ध्यान दें, पहली भक्ति, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? श्रवण, सुने। श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरणम, ठाकुर को याद करना। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, ठाकुर के श्री चरणों की सेवा करना। फिर आती है अर्चनम, अर्चन करना। अर्चन के कई प्रकार हैं। वेदांत में, शास्त्रों में यदि घुस जाओगे तो अर्चन के अनेक प्रकार हैं। विभिन्न पंथ बन चुके हैं। अर्चन करने के प्रकार से ही विभिन्न पंथ बन चुके हैं। वल्लभ पंथ, निम्बार्क पंथ, सबके अलग अलग कायदे हैं अर्चन। फिर आती है वंदनम, वंदन करना। फिर आती है दास्यम, ठाकुर के आगे परिकर बन करके आप, परिचारक बन के आप उनके समक्ष दासता का आचरण कर लेना। दास बन करके आप, उनके अनुचर बन करके आप उनकी सेवा करो। फिर आती है सख्य भाव, सखा भाव।
हाँ? सखावा। अब सखा का मतलब होता है मित्र। ध्यान दें, मैत्रीय भाव से भी भक्ति की जा सकती है। ठाकुर को अपना सर्वस्व समझे, मित्र समझे। मित्र के भी नियम है। मैत्रीय भाव से ठाकुर का अर्चन करें। और नवी भक्ति है जो सबसे बड़ी भक्ति है, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन कर देना, ठाकुर में आत्मसात हो जा। आत्मनिवेदन। अब सुने, श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन में तो आप आ गए, प्रवचन सुनना भी प्रारंभ कर दिया। दो चीजें जरूरी है, ध्यान से सुने। दो चीजें अति आवश्यक है, श्रद्धा और विश्वास। दो चीज, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं और विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। और दोनों में से एक को साथ लेकर के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास को छोड़ दो और श्रद्धा के साथ ठाकुर के पास जाओ, नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। और विश्वास है और श्रद्धा नहीं है, फिर ठाकुर को प्राप्त करना चाहो, नहीं मिलेंगे ठाकुर। दो चीजें अवश्य आपके भीतर होना चाहिए। कौन कौन सी? श्रद्धा और विश्वास। अब विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं जा सकती और श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं हो सकता। अब जो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को बुला बुला के जिमाते हो ना कनागत में, हा? उसको क्या बोलते हो आप? श्राद्ध पक्ष बोलते हो ना, श्राद्ध पक्ष। हाँ, तो श्राद्ध नाम क्यों पड़ा? ध्यान दें, श्रद्धया श्राद्धम। यदि आपके अंतर मन में श्रद्धा है तो आप श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति यदि कर दी आपने, क्या समझे कि ब्राह्मण को बुला लिया है, पत्नी से कह दिया फटाफट बना बनू के खिला पिला के रवाना करो, वो श्राद्ध नहीं है भैया। ध्यान से सुन लेना, श्रद्धया श्राद्ध। आपके भीतर श्रद्धा है तो आप श्राद्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा आप श्राद्ध नहीं कर सकते। श्रद्धया श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष इसीलिए वो 16 दिन पितृपक्ष आप कह सकते हो। ठाकुर के दरबार में वो 16 दिन पितरों के निमित्त होते हैं और इसीलिए होते हैं कि अनेकों जीवात्माएं जो देव रूप में है, अधम रूप में है, उच्च उपाधि में लीन है, वो ठाकुर की तरफ से छूट है कि वहां जाकर के अपने अपने घरों को संभालें। यदि उनके कोई संबंधी
उनके कोई कुटुंब में बंधु बांधव इत्यादि यदि उस अन्न को उसके निमित्त निकाले, ध्यान दें, तो उसको वो ग्रहण करे। परंतु वो ग्रहण कब करेगा? वो कौन? वो आत्मा कब ग्रहण करेगी? जब आपके अंतःकरण में श्रद्धा हो। अन्यथा वो देखा और चला, वो आपके अन्न को ग्रहण नहीं करे, वहां से पलायन कर जाए। तो श्रद्धया श्राद्धम, श्रद्धा से श्राद्ध बना। विषय में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान से सुन। तो बात आई श्रद्धा विश्वास रूप। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं तो आप ये अनुष्ठान मत कराइए। डॉक्टर ने नहीं कहा आपसे। श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है, तो ही आपके ऊपर पितरों की कृपा होगी, अन्यथा नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास सबसे बड़ी चीज, परंतु विश्वास के साथ यदि श्रद्धा ना हो तो वो विश्वास भी रीता, बेकार। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा मानस में, भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। यहां सर्वप्रथम विश्वास रूपी शिव और श्रद्धा रूपी जगत जननी मां को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। फिर मानस का प्रारंभ किया, भवानी शंकरो वंदे। मैं भवानी और शंकर को प्रणाम करता हूं। वो कैसे? भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास के रूपक है। अब श्रद्धा कौन है? भवानी। और विश्वास कौन है? शिव। विश्वास कौन? शिव। याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिनके बिना कोई नहीं देख सकता। किसके बिना? विश्वास और श्रद्धा के बिना। सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्, सिद्ध पुरुष भी, तपोनिष्ठ व्यक्ति भी अपने अंदर विराजमान उस परम तत्व को नहीं पहचान सकता जब तक श्रद्धा और विश्वास शिव और भवानी उसके हृदय में नहीं। तो श्रद्धा और विश्वास यदि है तो ही आप किसी ग्रंथ का, किसी यज्ञ को, किसी विषय में आप प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा सब बेकार। ये दो चीज बहुत जरूरी है। और बहुत सारे विभेद है श्रीमद्
भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जितासनो जितश्वास, जितासनो जितश्वास, जितसंगो जितेंद्रियाः। चार चीजें बहुत जरूरी है। जितासनो, यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, ठाकुर की सन्निधि यदि आपको चाहिए, तो जितासनो, अपने आसन को जीतो। बोलिए जय श्री कृष्ण। अपने आसन को जीतो। पहला, आप कितनी देर तक एक आसन पर बैठ सकते हैं? कितनी देर तक आप एक आसन पर बैठ सकते हैं? जितासन, अपने आसन को जीतो। दूसरी स्टेप आती है, दूसरा तत्व आता है जितश्वास, अपने श्वास को जीतो। श्वास का मतलब ये सांस ले रहे हो वो नहीं, नहीं। अपने उदात्त, अपने स्वर, अपनी वाणी, अपने उच्चारण, अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने अटरमेंट्स को आप जीतो। जितश्वास, जितासनो जितश्वास। ध्यान दें, गीता सुगीता कर्तव्या, उन्हें वो बात बोल रहा हूं। गीता जी को लोगों ने तमाशा बना रखा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, चाहे जाए लोग गीता पाठ करने जा रहे हैं, पंडित लोग जा रहे हैं गीता। मैं किसी की निंदा अथवा स्तुति नहीं कर रहा हूं व्यासपीठ से, परंतु ये एक सामान्य बात हो गई कि चाहे जो भाग रहा है गीता पाठ कर, परंतु गीता क्या है इसको कोई नहीं समझ पाया। बस पाठ किया, यजमान ने भी पाठ करवा दिया, पंडित